जय हिंद बेटा, मैं राज सर गरिमा कोचिंग सेंटर से आप सभी समझ देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ, क्लास 12th की बायोलॉजी। और पूरा एकदम जुनून के साथ समझेंगे सभी बच्चे कि बायोलॉजी को कैसे पढ़ें, कहाँ से समझें, कैसे स्टार्ट करें। बेटा पूरा प्रॉपर तरीके से देखेंगे, एकदम बेसिक से। यहाँ पर देखिए क्लास 12th की बायोलॉजी पूरा बेसिक से टॉप तक देखेंगे बाबू, ध्यान से समझना। और जो मेरा बैच रहेगा क्लास 12th की बायोलॉजी का, उसका नाम रहेगा हौसलों की उड़ान। तो बस आप भी अपने हौसले बुलंद रखिए। देखिए कहते हैं कि हौसले बुलंद रखो तो मंजिल भी अपने आप कदम चूमेगी, खुद पे खुद कदम चूमेगी। इसलिए बेटा आप अपने हौसले बुलंद रखिए और बस पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते रहिए चीजों को। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा बेसिक से टॉप तक आपकी स्टडी कराऊंगा, पूरा बेसिक से टॉप तक, ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी भी सिलेबस पूरा होगा, पीवाई की मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी पूरे होंगे, डायग्राम मतलब चित्र भी चित्र के साथ पूरा समझाएंगे, वन शॉट देंगे, नोट्स प्रॉपर आपको तैयार करवाएंगे और बेटा रिवीजन भी बाद में सिलेबस खत्म होने के बाद कराएंगे। जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में पूरा रिवीजन भी इसका कराएंगे। तो बस बने रहिए बेटा ध्यान से। यूपी बोर्ड 2027 के लिए टारगेट बेटा क्लासेस लेके आया हूँ, एकदम अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, बढ़िया तरह से मेहनत करनी है, जिससे कि जो चीज हमें हासिल करनी है वो हासिल करके रहें बेटा। और याद रखना कि यूपी बोर्ड 2027 में आप सभी को 95+ % बना के लानी है। ओके, मैं उतनी मेहनत आपके साथ करूंगा, आप भी हमारे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 95+ बने। ओके, और आप लोगों का सबका हौसला बुलंद रहे। तो आप बने रहिए बेटा। आज की पढ़ाई और कल की कमाई, ये बात आप याद रखें बेटा। अगर आप आज मेहनत से पढ़ लिए तो कल 100% आप बेटा जी मेहनत करके आप जितना भी चाहेंगे उतना कमा सकते हैं। तो बस अभी एकदम शांति से और अच्छी तरह से पूरी लगन के साथ पढ़ते रहिए बेटा ध्यान से। सपना वही है सपना वही जो मेहनत से पूरा हो। तो बेटा सपना आपका, आप सपने देख रहे हैं, अगर आपने सपने सजाए हैं तो सपनों के लिए बेटा मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। और यदि आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, और आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से, आप मेहनत करते रहिए और मेहनत पे डट जाइए। और मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आपका जो सपना है, जो आप सोचे बैठे हैं, वो आपको 100% मिलेगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की बायोलॉजी देखते हैं कि कैसे शुरू करें, कहां से पढ़ें, कहां से स्टार्ट करें। तो चलेंगे माय डियर, समझेंगे बेटा आज की क्लास 12th की बायोलॉजी को एकदम बेसिक से फुल निचोड़ के साथ, सही है। तो बेटा यहाँ पर क्लास 12th की बायोलॉजी आप सब बच्चे जानते होंगे, बायोलॉजी को जीव विज्ञान बोलते हैं बेटा हिंदी में, एकदम नॉर्मल सी बात। जीव विज्ञान अब सर समझेंगे जीव विज्ञान आखिर में है क्या। पहली बात, ये बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है बेटा, इसमें बहुत आनंददायक विषय है ये। इस पर हम जितने अंदर इसके जाएंगे उतना ही हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी और एकदम आनंद भी आएगा और प्रॉपर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो बेटा बायोलॉजी कोई ज्यादा खास हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, एकदम सिंपल सब्जेक्ट है। आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो मेरा यकीन है कि आपको प्रॉपर तरीके से टॉपिक A to Z पॉइंट आपको समझ में आएंगे। तो बायोलॉजी एकदम सिंपल सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्लास 12th की बायोलॉजी को बेसिक से देख रहे हैं, इसे बेटा हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर जीव विज्ञान आखिर में है क्या। ओके, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो एकदम नॉर्मल वे में बेटा, सबसे पहली बात, ये जीव विज्ञान है वो विज्ञान की एक शाखा है। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। माय डियर, बस इतनी बात याद रख लीजिए आप, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ओके, बेटा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। एकदम एक लाइन में शॉर्ट डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी जीव विज्ञान किसे कहते हैं। बेटा यहाँ पर एक और बात समझ लेंगे, जीव विज्ञान के जनक, तो बेटा आप याद रखेंगे जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। ओके, सब बच्चों को पता भी होगा और मैं आपका पूरा बेसिक से फुल डिटेल डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर समझ लेंगे बेटा जी कौन थे जीव विज्ञान के जनक, अरस्तु। ओके, अब हम यहाँ पर समझते हैं जीव विज्ञान के कितने भाग होते हैं बेटा, जीव विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। तो याद रखना आप सभी बच्चे, जीव विज्ञान के दो भाग। सबसे पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। ओके बेटा, सबसे पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। सर जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान,
सर बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। राइट, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बायोलॉजी के दो भाग, एक जूलॉजी एक बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। सर जूलॉजी किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझेंगे माय डियर। जूलॉजी की परिभाषा एकदम सिंपल वे में आपको बताऊंगा बेटा, आप याद रखना। वहां था जीव विज्ञान तो बोले थे विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पर है बेटा जूलॉजी, और ये जो शाखा है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, वो जीव विज्ञान की शाखा है, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ओके बेटा, तो आपको सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं या जीवधारियों का या जानवरों का अध्ययन किया जाता है। आप जानवर भी लिख सकते हैं, यानी नो प्रॉब्लम। ओके, तो जीव जंतुओं या जानवरों का अध्ययन किया जाता है। उसे जीव विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जंतु विज्ञान की डेफिनेशन भी आपको याद हो गई होगी। वह विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं या जानवरों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जीव जंतुओं और जानवरों का अध्ययन किया जाएगा बेटा, इसे जंतु विज्ञान कहेंगे। इसके जनक की बात करते हैं कि सर जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, तो आपको याद रखना है जंतु विज्ञान के भी जनक कौन थे बाबू, अरस्तु थे। ओके, ये छोटी छोटी बातों पर मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब तक छोटी छोटी बातें नहीं पता होती हैं तब तक हम और इससे बड़ी बड़ी बातों का पता नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये पूरा बायोलॉजी का बेसिक है, तो बेसिक की तैयारी पहले क्लियर होनी चाहिए बेटा। ठीक है, आगे मैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज विद इंट्रोडक्शन लेके आऊंगा, फुल डिटेल डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बस बने रहिए बेटा, जुड़े रहिए। ओके, तो चलिए जनक इसके कौन थे बेटा, अरस्तु। अब हम बात कर लेते हैं सर बॉटनी। बॉटनी की डेफिनेशन क्या होगी, तो बॉटनी किसे कहेंगे, मतलब वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का समझ में आ गया। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बेटा आप याद रखना, अगर जंतु विज्ञान पूछता है तो बस माइंड में बैठा लो सर एनिमल्स। ओके, एनिमल्स। जंतु विज्ञान मतलब एनिमल्स का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान मतलब प्लांट्स का अध्ययन। प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बेटा हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के जनक को समझ लेते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे। तो बेटा याद रखना आप सभी बच्चे, वनस्पति विज्ञान के जनक थे थियोफ्रास्टिस। कौन थे बाबू, थियोफ्रास्टिस। ओके, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टिस, दंत विज्ञान के जनक कौन थे बेटा, अरस्तु, और जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। इतना सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब देखिए मैं नेक्स्ट डे आपको क्लास लेके आऊंगा, चैप्टर नंबर 1 से क्लास 1 रहेगी, लेक्चर पहला रहेगा, तो जुड़े रहिए बस, और आकर बेटा वीडियोज को देखना। ओके, तो बस आज इतना ही, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई एकदम मस्ती से कर रहे होंगे, तो पढ़ाई करते रहिए बेटा। और मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं जोश एंड जुनून के साथ, तो आपका भी छोटा सा फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ओके, और बेल आइकन को ना भूलें बेटा। तो बस धन्यवाद।